अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर, उसका बनावट। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य। क्यों पढ़ेंगे ये चैप्टर हम लोग? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू, आप योग्य हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तीनों पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का या किसी भी पार्टिकल का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यूनिक प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट है टोटल 9 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लिए। सेकेंड है डिस्क्राइब थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल्स। तो जब इस पार्टिकल के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे कि थॉमसन कैसा मॉडल दिए, रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सारे साइंटिस्ट के नाम हैं। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये सब जो अपना मॉडल दिए थे कि एटम इस टाइप का दिखता है, वो हम लोग इनके मॉडल को पढ़ेंगे। हालांकि ये मॉडल पूरा करेक्ट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है कि एटम के स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर्ड हुआ, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो दूसरे ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर कैसे एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब किया। थर्ड ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हम लोग आएंगे, समझेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स। फीचर्स मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स एक ही चीज़ है। मोबाइल खरीदने से पहले हम लोग उसका फीचर्स जानते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो फीचर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तीसरे ऑब्जेक्टिव में। फोर्थ है अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा है ये हम लोग समझेंगे। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम है, वो कौन सा क्वांटम थ्योरी दिए थे ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। एंड डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या फीचर है, क्या प्रॉपर्टी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग कलर के जो लाइन रहते हैं उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है, उसका प्लूरल है स्पेक्ट्रा। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसके फीचर के बारे में पढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगला है इसमें स्टेट द डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली भी साइंटिस्ट का नाम है, तो डी ब्रॉगली रिलेशन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए थे। अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो हम लोग देखेंगे इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो होता है n, l, m, इसके टर्म में हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे किसके टर्म में?
क्वांटम नंबर्स के टर्म में। ये क्वांटम नंबर्स क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैसे क्वांटम नंबर आता है और वो कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अबव प्रिंसिपल, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ऑफ अबव प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका स्टेटमेंट। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हुंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये जब कंटेंट आगे आएगा उस टाइम हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ये जान लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। एंड लास्ट में पढ़ेंगे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। अब यहाँ पे है द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड। तो कैन से पहले जो भी पार्ट है वो सब्जेक्ट होगा। तो द रीच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर का रीच डाइवर्सिटी मतलब प्रचुर विविधता, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीज़ें। तो इसमें हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, द रीच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल बिहेवियर का रीच डाइवर्सिटी कैन बी ट्रेस्ड, उसको ट्रस्ट किया जा सकता है, टू द डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो ये जो डिफरेंट रीच डाइवर्सिटी है इसको कैसे ट्रेस करेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे उसको ट्रेस किया जाता है। मतलब इस एलिमेंट के एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये सारे केमिकल एलिमेंट अलग अलग होते हैं। कैन बी ट्रेस्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड since the time of early Indian and Greek philosophers who were of the views that atoms are the fundamental building block of matters. The existence of atom has been proposed. एटम का एग्जिस्टेंस प्रपोज किया गया है, कब से, सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर। अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जो 400 BC में रहते थे, बिफोर क्राइस्ट रहते थे, उसके टाइम से ही प्रपोज किया गया है। क्या प्रपोज किया गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम का एग्जिस्टेंस, ये 400 BC पहले का है। हु वर ऑफ द व्यूज डैट, वो कैसे देखते थे, एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। वो कहते थे कि एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। मैटर मतलब कोई भी पदार्थ। तो उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि एटम से ही सब कुछ बना है। जैसे ब्रिक्स होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी हाउस, जैसे ईंट होता है किसी भी हाउस का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसे ही एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। अकॉर्डिंग टू देम उनके अनुसार, ही कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर, द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। अगर हम किसी मैटर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे, कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर मतलब अगर किसी मैटर को हम लगातार डिवाइड करते हैं, वुड अल्टीमेटली यील्ड, वो फाइनली क्या देगा, एटम्स देगा, विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जो कि आगे डिविजिबल नहीं हो सकता है, नहीं होगा। विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जिसको आगे नहीं बांटा जा सकता है। इसका मतलब ये जो
अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे, वो बता रहे थे कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। The word atom has been derived from the Greek word atomio। ये जो वर्ड एटम है ATOM, ये डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड अटोमियो से, which means जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता है, और नॉन डिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। These earlier ideas were mere speculations। ये जो आइडिया है ये बस स्पेकुलेशन ही था। स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान, उसका अनुमान मात्र ही था। एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम, उसको टेस्ट करने का कोई भी तरीका नहीं था उनके पास। देयर वाज नो वे, उनके पास कोई तरीका नहीं था टू टेस्ट देम, उसको टेस्ट करने का। कैसे? एक्सपेरिमेंटली उसको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था। वो बस अनुमान लगाते थे कि एटम जो है वो अनकटेबल है, नॉन डिविजिबल है। द आइडिया रिमेंड डोरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये आइडिया बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। दीज आइडियाज रिमेंड डोरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक ये आइडिया ऐसे ही चलता रहा। एंड वर रिवाइव्ड अगेन, फिर से ये रिवाइव्ड हुआ बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा एक मजबूत साइंटिफिक बेसिस पर इस एटॉमिक थ्योरी का जो आइडिया था इसको प्रपोज किया गया। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पहली बार प्रपोज किया गया ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस, मजबूत साइंटिफिक आधार पर। किसके द्वारा? बाय जॉन डाल्टन के द्वारा। ये जॉन डाल्टन कौन थे? ए ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। 1808 में ये थ्योरी दिए थे। तो क्या हो गया इसका मतलब? द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ये ब्रिटिश स्कूल टीचर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डाल्टन के बारे में कि स्कूल के टीचर थे। तो ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर पहली बार जो साइंटिफिक बेसिस पे इसका जो मॉडल दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था, ये 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनके थ्योरी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर्स। ये क्या बताया, किसके रिगार्डिंग ये थ्योरी दिए कि एटम जो है वो अल्टीमेट, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्टिकल है किसी मैटर का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। इसमें कुछ लॉ के नाम दिए थे जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है वो बहुत ही सक्सेसफुली ये तीनों लॉ को वैलिडेट कर रहे थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने के योग्य थे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन कर सकते थे, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो था इसको भी बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते थे। However, it failed to explain the result of many experiment। हालांकि ये बहुत से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए।
इट फेल्ड या फेल हो गया टू एक्सप्लेन करने में द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो चुका। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इट वॉज नोन दैट substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये सबको पता था उससे पहले कि सब्सटेंस जैसे कि ग्लास है या एबोनाइट की रॉड है, इसको जब रब करते हैं व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फर, जब इसको सिल्क से या फर से रब करते हैं, सिल्क या फर से जब एबोनाइट को या ग्लास को रब करते हैं, घिसते हैं, तो ये गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे चार्ज हो जाते हैं। इन दिस यूनिट we start with the experimental observation made by scientists towards the end of 19th and beginning of 20th century। इस यूनिट में वी स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ, जो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। कब? 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। मतलब 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में, मतलब 20th के बिगिनिंग में और 19th के लास्ट में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। दिस एस्टेब्लिश्ड दैट एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एस्टेब्लिश्ड किया था कि एटम्स जो हैं वो बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। जो डाल्टन बताया वो करेक्ट नहीं था। एटम फर्दर सब डिवाइड हो सकते हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एटम का छोटा पार्ट, एटम से भी छोटा, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, जो कि डाल्टन के कॉन्सेप्ट से बहुत ही अलग है। तो इस यूनिट में हम लोग क्या समझे? इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि कैसे कैसे एग्जिस्ट में आया, डाल्टन कब एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किए। वो पहले थे जो साइंटिफिक बेसिस पे एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज्ड किए थे। वो एक स्कूल टीचर थे और वो सक्सेसफुली तीनों लॉ को जो है, तीनों लॉ को एक्सप्लेन करने में सक्षम रहे। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि वो जब हम लोग ग्लास से एबोनाइट की रॉड से जब किसी सिल्क या फर मतलब होता है बिल्ली की खाल को जब रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। वो क्यों चार्ज हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करने में वो सक्सेस नहीं हुए।